बीजेपी और लद्दाख के समर्थन में मेरा ये आज अनशन का दूसरा दिन है। आप यहाँ एक दिन के अनशन के लिए आएँ तो बहुत अच्छा होगा। देश भर में छात्र सड़कों पर है। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल जारी है। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन इतने दबाव के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आखिरकार ऐसा कौन है जो धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को बचा रहा है? क्या सरकार के भीतर अलग अलग राय है या फिर अंतिम फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है? आज के इन बड़े सवालों की पड़ताल इस पूरी खबर में की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। देश की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर हो रही है। पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बाद अब छात्र संगठन, विपक्ष और कई सामाजिक संगठन लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है और कुछ प्रदर्शनकारी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस्तीफे की मांग लगातार तेज हो रही है, लगभग 1 महीना होने को आया है, तब भी सरकार की ओर से अभी तक कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं आया है? राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर सरकार के भीतर अलग अलग तरह की राय हो सकती है। कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि इस्तीफे की जगह मंत्रालय बदलने जैसे विकल्पों पर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं, विचार हो रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं की गई है। धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से बीजेपी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं और संगठन के साथ साथ चुनावी रणनीति में भी उनकी अहम भूमिका रही है। इसलिए माना यह जा रहा है कि उन्हें लेकर लिया जाने वाला कोई भी फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं होगा बल्कि राजनीतिक भी होगा। तो उधर जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी और ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। विपक्ष भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है और आने वाले दिनों में आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की बातें भी चल रही हैं। तो वहीं सोनम वांगचुक ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मैं केवल नमक और पानी पर हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। उन्होंने देश भर के लोगों से बड़ी अपील की है कि यदि संभव है तो फिर दिल्ली आकर एक दिन का सांकेतिक अनशन करें और अगर नहीं आ सकते हैं तो अपने ही राज्य, अपने शहर या फिर अपने गाँव में शिक्षा सुधार, जवाबदेही, पर्यावरण और स्वच्छ हवा पानी के मुद्दे पर एक दिन का अनशन करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा और पर्यावरण हर नागरिक से जुड़े मुद्दे हैं, इसलिए हर व्यक्ति को इन मुद्दों के समर्थन में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही साथ लद्दाख से जुड़े पर्यावरण और विकास के वादों पर भी सरकार से उन्होंने जवाब मांगा। उन्होंने सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और छात्रों की आवाज सुननी चाहिए, ऐसा बड़ा ऐलान किया है। उनके अनुसार लोकतंत्र में महान सरकार वही होती है जो लोगों के दुख और दर्द को समझे। उन्होंने छात्रों की मांगे गलत नहीं है और कई छात्रों ने अपनी जान तक गंवाई है, इसीलिए अब उनकी बात सुनी जानी चाहिए। सरकार को इस तरह की बड़ी अपील की है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मीडिया संस्थान से नफरत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपील की कि पत्रकार बिना डर के सच्चाई दिखाएं और लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाएं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस आंदोलन से शिक्षा व्यवस्था, मीडिया और सरकार के काम करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव आएगा। शिक्षा और पर्यावरण में बीजेपी और लद्दाख के समर्थन में मेरा ये आज अनशन का दूसरा दिन है नमक और पानी पर। यहाँ बहुत लोग जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। आप यहाँ एक दिन के अनशन के लिए आएँ तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग यहाँ 3 दिन से 5 दिन का भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है समर्थन जताने का। या आप यहाँ ना आ सकें तो अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने गांव में एक दिन का अनशन शिक्षा में सुधार के लिए, जवाबदेही के लिए, पर्यावरण के लिए, हवा पानी के लिए कर सकते हैं और संवेदना जता सकते हैं जो यहाँ एक संघर्ष कर रहे हैं, ताकि पूरा भारत एक होकर इन बुनियादी मुद्दों में सुधार लाए, बेहतर बनाए, देश को महान बनाए। जय हिंद। अब नजरें प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के अगले कदम पर है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे, क्या उनका मंत्रालय बदलेगा या फिर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और आमरण अनशन के दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगी। और इसी बीच सवाल तो ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार कौन है जो अभी तक बचाकर बैठा हुआ है। अब आखिरकार आगे चलकर देखना होगा कि इन सवालों का जवाब कब और क्या कुछ मिलता है। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।